अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रा का आपका लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक, उसका मीडियन टॉपिक आज हम ले रहे हैं कि मीडियन आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपके पास बस इतनी ही इंफॉर्मेशन होगी। जो आपकी पहली रो जो होगी वो आपकी क्लास होगी और सेकंड जो आपको नंबर्स दिए रहेंगे करस्पॉन्डेंस में इन क्लास के सामने, ये आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज होगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम ये टेबल में कैसे पुट करते हैं आज हम वो सीखेंगे और इसके बाद हम फॉर्मूले की हेल्प से मीडियन कैसे फाइंड करेंगे आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो आपका क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर एज इट इज लिखना है, जैसे 0 to 20, 20 to 40 और टिल 80 to 100। नेक्स्ट आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये जो होता है ना, ये होता है आपका एफ आई। ठीक है, तो ये एफ आई है आपका। एफ आई मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन नंबर्स होंगे वो, तो ये भी आपको रो में होगा, आपको कॉलम में एज इट इज इसको भी फिल करना है। नेक्स्ट है आपका मीडियन का जो थर्ड कॉलम है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो पहली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप 20 नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से ऐड करके लिखेंगे 20 प्लस 4। सो 20 प्लस 4 इज 24। देन नेक्स्ट 30 प्लस 24 कितना होगा, 54। देन नेक्स्ट 40 प्लस 54, सो इट विल बिकम 94। फिर लास्ट होगा आपका 6 प्लस 94, दैट इज 100। तो इस तरह से जो है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, जो आपको अपने हर पिछले जो नंबर है मतलब प्रीसीडिंग नंबर है उसको ऐड करके आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो कॉलम फिल होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी एफ लिखते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो लास्ट में आपका होगा ना, मतलब लास्ट जो क्लास इंटरवल है उसके सामने जो लास्ट नंबर आएगा इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मतलब मेरे इस एग्जाम्पल में एन जो है वो मेरा 100 आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो फॉर्मूला इसमें यूज होगा मीडियन इज इक्वल टू मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस इन ब्रैकेट में होगा आपका एन अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एफ इंटू एच। ठीक है, ये जो है ये आपका फॉर्मूला है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमने जो जो यूज किया है, जो जो सिंबल हमने यहाँ पर यूज किए हैं, उसका हम टेबल में कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एल यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एल जो है वो कैसे फाइंड होगा। तो एल जो है ये एन अपॉन 2 की वजह से फाइंड होगा, बिकॉज हियर माई एन इज 100। तो अगर मेरा एन 100 है मतलब n अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 2 मतलब 50 है ना। तो मेरा n अपॉन 2 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है n अपॉन 2 की जो वैल्यू है ना, उससे जस्ट लेस देन कौन सा नंबर है इस पूरे टेबल में। तो 50 से लेस नंबर कौन सा है, जस्ट लेस ना, मतलब जैसे अगर मैं देखूं तो 50 से बड़ा 54 है, बट 50 से जस्ट छोटा कौन सा है, 24 है। 24 और 4 दोनों भी 50 से छोटे हैं, लेकिन आपको जस्ट लेस देखना है ना। तो जस्ट लेस कौन सा आ रहा है, मेरा 24 आ रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, 24 जो होगा ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, लेकिन इसके नीचे वाली जो लाइन है ना, ये आपको पूरी लाइन मार्क करना होगा इस तरह से, क्योंकि यहीं पर हमको बाकी जो ये हमारे जो है ना पुट करने हैं हमको फॉर्मूले में, वो सारी चीजें हमको यहाँ से मिलेगी। अब वो क्या क्या होगी, तो पहले देखिए, पहले मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मुझे मिल गया 24। 30 जो होगा ना ये आपका एफ होगा, जो आपने फॉर्मूले में एफ लिखा है ना, तो ये एफ क्या होगा, ये 30 होगा। और ये एल क्या होगा, तो आपकी मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है 40, ये आपका एल होगा।
ओके तो देखिए L हो गया, n/2 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, F हो गया, H क्या है? H क्या है? आपका जो मीडियन क्लास में अपर लिमिट में से अगर आप लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो जो भी वैल्यू आपकी आती है वो वैल्यू आपकी H हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज किया है, L। तो L क्या होता है? L होता है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, L क्या है हमारा? लोअर क्लास लिमिट। उसके बाद हमने n यूज किया है ना, n/2 यूज किया, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं n क्या है। तो n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि n/2 हमने n की वजह से ही फाइंड किया था। तो n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, नेक्स्ट है h। h क्या है? तो h जो है वो क्लास इंटरवल है। तो आपके क्लास जितनी भी दी हुई थी उसमें अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो वो आपका h आता है। f क्या है हमारा? तो f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी वो भी किसकी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? CF। तो CF हमको क्या मिला है? तो CF जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो है वे हमारा CF है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इस मीडियन के फॉर्मूले से हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये टेबल सॉल्व किया था उस टेबल में हमें क्या क्या मिला है। सो हियर वी गॉट हियर n/2। तो n/2 हमारा कितना आया था? 50। ओके, तो n/2 हमारा 50 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई थी? मतलब n/2 से जस्ट लेस देन हमको क्या मिला था टेबल में? 24 मिला था। h जो क्या था? क्लास इंटरवल था, जो हमारा आया 20 है ना, 60 - 40। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो मीडियन क्लास था उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 30 थी। और एल मतलब क्या? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 40 है। ओके, अब यहाँ पर इन सारी वैल्यूज की हेल्प से हम जो है वो मीडियन फाइंड करेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। L क्या है? 40 प्लस n/2 कितना है? n/2 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 24। स्मॉल f इज 30। और जो हाइट है सॉरी h है वो h है हमारा 20। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 - 24। 50 - 24 इज 26 अपॉन 30 इंटू 20। ओके, अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसल, बिकॉज इन बिटवीन वी हैव मल्टीप्लीकेशन, सो वी कैन कैंसल। नाउ हियर वी हैव 40 प्लस 26 टू ज़ा 52 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है ना दो वे है। एक तो आप 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आपका आंसर आएगा दैट इज 120 उसको 52 में ऐड करो और फिर 3 में ऐड करो। आप एक ये भी कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर साइड में ना इसको ही सॉल्व कर लो, मतलब 52 को ही 3 से डिवाइड कर लो। तो 52 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे तो 2, फिर 2, फिर 3 7 ज़ा 21, फिर माइनस करेंगे तो 1। बट यहाँ पर अब हमें डेसिमल लगाना होगा, है ना। 3 3 ज़ा फिर 9, फिर अभी यहाँ पर आपको सो ऑन जो है वो 17.333 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये जो हमको क्वेश्चन मिला है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 17.33। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 17 कितना होता है? 57.33 एज इट इज। तो इन द एंड मेरा जो मीडियन आया है वो 57.33 आया।
ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से हम मीडियन जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।